हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप बढ़िया होंगे। जैसा कि आपको पता है हमने 6 क्वेश्चन कर दिया था ना, एक्सरसाइज 3.3 का। 7th में नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करवाने वाली हूँ। आज मैं आपको 8th क्वेश्चन करवाने वाली हूँ। तो जो हमारा 8th क्वेश्चन है वो क्या बोलता है, इफ़ ए लाइज इन 4th क्वाड्रेंट। ए यहाँ पर थीटा का काम कर रहा है, कैपिटल ए। अगर ए जो है हमारा 4th क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, देन कॉज इज इक्वल टू 5/13। फाइंड द वैल्यू ऑफ 13 साइन ए प्लस 5 सेकेंड ए डिवाइडेड बाई 5 टेंजेंट ए प्लस 6 कॉसिकेंट ए। सिर्फ हमारे पास कॉज ए की वैल्यू दे रखी है 5/13, तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। अगर मेरे को इसकी वैल्यू निकालनी है तो मेरे को इसके लिए साइन ए, सेकेंड ए, टेंजेंट ए, कॉसिकेंट ए, इन सब की वैल्यू पता होनी चाहिए ताकि मैं इसमें पुट कर सकूं और फिर मैं अपना आंसर निकाल सकूं। तो पहले आपको साइन, सेकेंड, टेंजेंट और कॉसिकेंट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी विद द हेल्प ऑफ कॉज ए। कॉज ए की हेल्प से पहले आप इन चारों की वैल्यू को निकालोगे, फिर इसके अंदर डालोगे, फिर सॉल्व करोगे, फिर आंसर मिलेगा। लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन। तो मैंने इसकी स्टेटमेंट पहले ही लिख दी है यहाँ पर, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं इसको। अब हमें जो है कॉज ए की हेल्प से इस सारों की वैल्यू को निकालना है, ठीक है। तो पहले मैं इस सारों की वैल्यू को निकालूंगी। सबसे पहले मैं निकालती हूँ साइन ए। साइन ए कैसे निकालेंगे हम, साइन स्क्वेयर ए प्लस कॉस स्क्वेयर ए इज इक्वल टू 1। कॉस की आप वैल्यू डाल दो यहाँ पर, तो साइन स्क्वेयर ए मिल जाएगा 1। ये प्लस का इधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का। कॉस की वैल्यू कितनी आएगी, 5/13 का स्क्वायर, ठीक है। अब जैसे इसको सॉल्व करेंगे, 1 माइनस 5 5 ज़ा 25, 13 को 13 से करेंगे 169। अब इसको सॉल्व करेंगे, 169 माइनस ऑफ 25 डिवाइडेड बाय 169 इज इक्वल टू 169 में से इसको लेस करेंगे तो कितना आएगा, 144/169। इक्वल में क्या चल रहा है हमारे पास, साइन स्क्वेयर ए। स्क्वेयरिंग उधर जाकर क्या मिल जाएगी, रूट। तो साइन ए क्या आ जाएगा, अंडर रूट 144/169। अंडर रूट किस में आ जाएगा, प्लस माइनस में। तो अब जब हम इसके अंडर रूट को ओपन करेंगे, हमें पता है 144 जो है 12 इंटू 12 होता है, तो यहाँ पर 12 हो जाएगा। 169 जो है 13 इंटू 13 होता है, तो वो 13 हो जाएगा। अब प्लस आएगा या माइनस, ए किस में लाई कर रहा है, 4th क्वाड्रेंट में। 4th क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव, तो इसलिए यहाँ पर कौन सी वैल्यू आएगी, नेगेटिव। तो साइन ए तो मुझे मिल चुका है। अब मेरे को किसको निकालना है, सेकेंड ए। सेकेंड ए मेरे को निकालना है। अब मुझे पता है कि जो सेकेंड ए होता है वो 1/cos ए होता है ना। तो 1/cos ए, cos ए कितना दे रखा है, 5/13। जैसे ही हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या आंसर आएगा, 13/5। तो मतलब सेकेंड ए की वैल्यू कितनी आ गई, 13/5। अब मुझे क्या निकालना है, टेंजेंट ए। हमें पता है कि टेंजेंट ए क्या होता है, साइन ए बाय कॉज ए होता है। तो साइन ए कितना आया था, -12/13, और कॉज ए कितना आया है, 5/13। 13 से 13 कैंसिल, तो -12/5। तो आंसर क्या आ जाएगा, -12/5। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर क्या है, कॉसिकेंट ए। इसकी वैल्यू आ गई, ठीक है। अब क्या है, कॉसिकेंट ए। कॉसिकेंट ए क्या होता है हमारे पास, 1/sin ए होता है। तो 1/sin, साइन की क्या वैल्यू है, -12/13। तो जैसे ही ऊपर जाएगा तो क्या आंसर आएगा, -13/12। तो मतलब कॉसिकेंट ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, -13/12, -13/12। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। अब हम इन सारों की वैल्यू को उठा के इसमें डाल लेंगे। जैसे इसमें पुट करेंगे तो क्या आएगा, मेरे पास दे क्या रखा है, 13 साइन ए प्लस 5 सेकेंड ए प्लस 5 टेंजेंट ए प्लस 6 कॉसिकेंट ए। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 13 एज इट इज़, मल्टीप्लाई का साइन आएगा। साइन ए कितना है, -12/13। ब्रैकेट 1 प्लस का साइन 5 इंटू सेकेंड ए कितना है, सेकेंड ए आया 13/5। तो यहाँ पर सेकेंड की वैल्यू क्या आएगी, 13/5 अपॉन में 5 इंटू टेंजेंट ए कितना है हमारे पास, -12/5। तो -12/5 प्लस का साइन 6 मल्टीप्लाई, कॉसिकेंट क्या है, -13/12। तो यहाँ पर क्या आएगा, -13/12। 13 से 13 कैंसिल, 5 से 5, ये 5 से ये 5, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। तो यहाँ पर हमने क्या करा, इन सारी वैल्यूज़ को कट कर दिया, और काटने के बाद अब मैं इनकी क्या करूँगी, मल्टीप्लिकेशन करूँगी। जैसे ही मल्टीप्लाई करूँगी ऊपर तो क्या बचेगा, -12 प्लस
यहाँ पर क्या आएगा 13, यहाँ पर क्या आएगा -12, और प्लस माइनस क्या होते हैं माइनस, तो यहाँ पर क्या आएगा 13/2। जिसके नीचे कुछ नहीं है वहाँ 1 लगा लेंगे। प्लस माइनस क्या होती है -13 में से 12 गए कितने आएंगे 1, 13 बड़ा है, प्लस का साइन आएगा, लगाओ या ना लगाओ कोई इशू नहीं होता। इसका एलसीएम लेंगे, जैसे एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 2, इधर जाएगा तो कितना आएगा -24/-13। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऊपर तो 1 आ गया, नीचे क्या आएगा माइनस माइनस क्या होती है प्लस होती है, तो इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो क्या आंसर आएगा 37। 24 बड़ा, 24 के आगे माइनस का साइन, तो यहाँ माइनस का, यहाँ पर क्या आ जाएगा 2, तो ये जैसे ही ऊपर जाएगा तो -2/37। तो इस सारे को हमने सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद मेरे पास क्या वैल्यू आई -2/37। आंसर चेक करते हैं 8th के फर्स्ट का, तो 8th के फर्स्ट का आंसर है -2/37। अब स्टार्ट करते हैं हम अगला, इसका सेकंड पार्ट हमें क्या दे रखा है, इफ 5 tangent x is equal to 4 फाइंड द वैल्यू। तो हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है किसकी, 5 sin x -3 cos x अपॉन में क्या आएगा 5 sin x प्लस में 3 cos x। ये दे रखा है, ठीक है, इसको मैंने लिख लिया यहाँ पे। अब मेरे पास दिया क्या हुआ है 5 टेंजेंट एक्स दिया हुआ है कितना 4, ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है ना, तो ये इधर जाके किसका हो जाएगा डिवाइड का, तो टेंजेंट एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4/5 आ जाएगा। अब मैं क्या करूँगी, जो मेरे पास ये वाली इक्वेशन दे रखी है ना, ये वाली जो कुछ भी इक्वेशन एक्सप्रेशन दी हुई है, इसको मैं क्या करूँगी, फर्स्ट इक्वेशन का नाम देके इसको मैं डिवाइड कर दूँगी कॉज एक्स से, डिवाइड करूँगी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगी, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos x इन फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट एक्सप्रेशन। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे 5, जैसे ही मैं इसको cos x से डिवाइड करूँगी तो sin x, इसको cos x से करूँगी तो यहाँ क्या आएगा cos x -3, इसको cos x से डिवाइड करूँगी तो 3 अकेला रह जाएगा। ऐसे ही अपॉन में 5 यहाँ पर sin x को करूँगी तो इसको क्या आएगा sin x बाय cos x प्लस का साइन ये 3, इसको cos x से डिवाइड करूँगी तो cos से cos कैंसिल, तो मेरे पास ये बच गया। अब मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, 5 लिखा sin x बाय cos x क्या हो जाएगा टेंजेंट x -3 अपॉन ये 5 sin x बाय cos x क्या होता है हमारे पास टेंजेंट x होता है, ये प्लस का साइन यहाँ पर क्या आ जाएगा 3। अब मुझे पता है कि टेंजेंट x की वैल्यू अभी अभी जो मेरे पास डाटा दिया हुआ था उससे मैंने निकाल ली थी, तो यहाँ पर मैं टेंजेंट x की वैल्यू को पुट करूँगी। जैसे ही मैं पुट करूँगी 5 तो एज इट इज़ रहेगा इंटू टेंजेंट x कितना आया था 4/5, तो यहाँ पर क्या डाल दोगे 4/5, माइनस का साइन यहाँ क्या आ जाएगा 3, ये डिवाइड चल रहा है, ये 5 आ जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई टेंजेंट x कितना दे रखा है 4/5, तो यहाँ पर फिर से 4/5 प्लस का साइन यहाँ पर कितने आ जाएंगे 3, 5 से 5 कैंसिल, इस 5 से 5 कैंसिल, 4 में से 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे 1, और 4 में 3 ऐड करेंगे तो कितने आएंगे 7। तो मतलब मैंने ये वाली एक्सप्रेशन को सॉल्व किया तो मेरे पास आंसर क्या आया 1/7। तो यहाँ पर चेक करते हैं 8th के सेकंड का आंसर है 1/7। यहाँ तक रखते हैं आज का, और इसमें कोई भी डाउट होएगा तो पूछ लेना, डीएम कर लेना, ठीक है, मैं आपकी हेल्प कर दूँगी, और कोई भी दिक्कत आएगी पूछ लेना, पर पहले रिवाइज़ और रिकैप कर लेना एक बार, ताकि आपके जो भी डाउट हैं वो पहले थोड़े से खुद क्लियर करो, जो नहीं आएंगे फिर, क्योंकि ये रिवीजन मांगता है, रिवीजन करोगे तभी प्रैक्टिस करोगे ये तभी हो पाएगा, ठीक है। बाय बाय स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।